जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और यहाँ अब गिफ्ट सेगमेंट में हम मौजूद हैं। आपको सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हमारे साथ स्पॉन्सर्स कौन कौन हैं। सबसे पहले अतीक मीर फाउंडेशन, जिनकी जानिब से जहेज़ दिए जा रहे हैं। वो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ जहेज़ की वजह से रुकी हुई हैं, वो कॉन्टैक्ट कर सकती हैं हमें। हमारे नंबर से प्रोग्राम के बाद आप कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकती हैं और ये हम रिक्वेस्ट पहुँचाएँगे अतीक मीर फाउंडेशन तक और उनकी जानिब से यहाँ जहेज़ का सामान मौजूद है जो कि आपको दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे साथ किंग्स ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। उसके अलावा कौसर मसाले हमारे साथ हैं। फॉर्मी कॉस्मेटिक्स का हमें ताउन हासिल है। जैज़ का हमारे साथ ताउन हासिल है। अल निम्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज का ताउन हासिल है। मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट मलका मसाले, इनका ताउन हमें हासिल है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का ताउन हमें हासिल है। रहमान फाउंडेशन का हमें ताउन हासिल है। नेल्सन पेंट्स हमारे साथ हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान हमारे साथ हैं। मरहबा जो गुलबहार जिनका शरबत है, इसके अलावा भी इनकी और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। तो मरहबा लेबॉरेटरीज का हमें ताउन हासिल है। इट्स ऑल नेचुरल, यानी कुदरती तौर से बनाई जाने वाली चीज़ें हैं। क्विस का हमें ताउन हासिल है। पांडा जो है ना, इसका हमें ताउन हासिल है, या पैंडा भी आप कह सकते हैं, इंग्लिश में जो कि लिखा हुआ है इसलिए। बहरहाल रूअफ़ज़ा का हमें ताउन हासिल है। हमदर्द लेबॉरेटरीज पाकिस्तान। चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर का हमें ताउन हासिल है। यूनाइटेड किंग स्वीट्स एंड बेकर्स का हमें ताउन हासिल है। इसके अलावा 7 हर्बल नेचुरल हेयर केयर, ये ऑर्गेनिक, इसका हमें ताउन हासिल है। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का ताउन हासिल है। फ्रेशेस्ट जो है इनकी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जिसमें कि डायनामाइट सॉस है, इसके अलावा केचप है, बेकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। फ्रेशेस्ट की बहुत बड़ी रेंज है जिनका हमें ताउन हासिल है। अच्छा, मज़ेदार हलीम का हमें ताउन हासिल है। जनाब मज़ेदार हलीम हाजी हनीफ साहब जो हैं वो ख़ास हमेशा ताउन करते हैं रमज़ान में, इस साल भी उनका ताउन हमें हासिल है। फिर शौकत खानम हॉस्पिटल लेबॉरेटरी एंड कलेक्शन सेंटर का हमें ताउन हासिल है। इसके अलावा नाज़रीन, अतीक मीर फाउंडेशन का मैं आपको बता चुका हूँ। दिलपसंद स्वीट्स एंड बेकर्स, इनका ताउन हासिल है। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज हनीफ गौर साहब, इनका ताउन हासिल है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का हमें ताउन हासिल है। अल खिदमत हमारे साथ हैं। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इसके अलावा जिनका कमांडर सिटी विजन 2040 है। पर्ल कॉन्फेक्शनरीज प्राइवेट लिमिटेड, निज़वा इंटरनेशनल, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, एडोर हमारे साथ हैं। पेप्सी हमारे साथ हैं और बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट, ये भी हमारे साथ है। तो नाजरीन, ये हमारे जो है ना स्पॉन्सर्स हैं। अब क्या क्या चीज़ें ये दे रहे हैं, गुलबहार मरहबा शरबत गुलबहार की जानिब से LED दी जा रही है। क्योंकि शुरू में जब मैंने ये डब्बा देखा तो मैं समझा कि शायद इसमें बहुत सारे शरबत रखे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये LED है और इसको रैप किया गया है मरहबा शरबत गुलबहार से। इसके अलावा फॉर मी की जानिब से भी ये स्मार्ट HD TV जो है ना, ये दिया जा रहा है। LED है, क्वाड कोर इसकी टेक्नोलॉजी है, यानी ये स्मार्ट प्ले है, गूगल प्ले इसमें है, बड़ा ज़बरदस्त 43 इंचेस का ये LED TV दिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, मरहबा की जानिब से मोटर बाइक मौजूद है, ये आप देख रहे होंगे, और चेज़अप की जानिब से भी मोटर बाइक दी जा रही है, ये भी हमारे पास मौजूद है। तो ये इन इनामात को हासिल करने के लिए आपने हमें कॉल करनी है, और कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके चंद आसान सवालों के दुरुस्त जवाब दे के आप हमारे यहाँ से मुख्तलिफ इनामात जीत सकते हैं। तो अगर कॉलर हमारे साथ है तो बिस्मिल्लाह करें। जी, पहले कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मुजम्मिल बात कर रहा हूँ शाह फैसल से। मुजम्मिल बात कर रहे हैं शाह फैसल से। क्या करते हैं आप मुजम्मिल? मैं के इलेक्ट्रिक में होता हूँ सर। क्या करते हैं? के इलेक्ट्रिक में होता हूँ सर। के इलेक्ट्रिक में होते हैं, अच्छा अच्छा, चलें तो अच्छी बात है। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे आपसे। लोड शेडिंग की क्या पोजीशन है इस पर? हो रही है इलाकों में लोड शेडिंग या नहीं हो रही है? इनकी पोजीशन तो आपको जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट बता सकता है, मैं तो फॉल्ट के ऊपर होता हूँ। आप फॉल्ट के ऊपर होते हैं, तो कितनी कॉलें आ जाती हैं आपको दिन में फॉल्ट के ऊपर की? आती रहती है, कॉलें ही आती रहती हैं आप, यानी फारिग होते ही नहीं, फ्री नहीं होते? इसी तरह हमारे पास भी कॉल आती रहती है मुसलसल। अच्छा, तो इस वजह से जो है यानी फॉल्ट आते रहते हैं। ये फॉल्ट यानी लोगों की वजह से आ रहे होते हैं या कि इलेक्ट्रिक की अपनी वजह से आ रहे होते हैं, ये भी तो बताएं ना। दोनों तरफ से फॉल्ट आ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात मशीनरी है, कभी भी खराब हो सकती है, गर्म हो जाती है तो खराब हो जाती है। बहुत सारे फॉल्ट और डिफरेंट किस्म के फॉल्ट आ रहे होते हैं, वो सुपरवाइजर हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, आप सबको सुपरवाइज कर रहे होते हैं?
नहीं, मैं सब सुपरवाइज नहीं कर रहा हूँ सर, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे सुपरवाइजर जो है वो बाकी चीजों को हैंडल कर रहे हैं। बाकी चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप खुद काम भी करते हैं, मतलब ये तमाम जी इलेक्ट्रिक और सारी चीज़ें। जी जी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, फॉल्ट को आप मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इस्लामिक नॉलेज कैसी है आपकी? सर है, थोड़ी बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत अच्छी है और थोड़ी बहुत जी। खराब है। जी जी, ज्यादातर चीजें तो जाहिर है, हम आलिम तो है नहीं, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। सही बात, सही कह रहे हैं, लेकिन इंसान का एक ये जो अमल है ना, सीखने का, ये चलता रहता है। बिल्कुल। मैं भी बहुत सी चीज़ें आप लोगों से सीख रहा होता हूँ और जी। पढ़ने का अमल भी जारी रहता है। जी। तो चलें अब आपसे, अच्छा मुझे बताएं कि बाइक के लिए खेलना चाहेंगे या? जी जी, तो बाइक दे दी तो मैं तो यही देखता रह गया, मैंने बोला पता नहीं कितनी बाइक है, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। नहीं नहीं, बाइकें तो हैं, आप नंबर तो आप जवाब देने वाले बने, नंबर तो आ ही जाएगा। नंबर आ गया देखिए आपका। अब तो डिपेंड ये करता है, देखिए अब एक मरहला आपने पार कर लिया कि आपकी कॉल लग गई है। अब देखना ये है कि आप देखिए, बाइक के लिए मैं 5 सवाल करूंगा आपसे। 5 सवाल? हाँ, 5 सवाल। क्या चीज़ है बाइक, आपको पता है आजकल बाइक की कीमत क्या हो गई है? सर वो तो ठीक है, 5 एक सवाल आपको समझ लें 20-25 हज़ार रुपए का पड़ेगा। बिल्कुल, बाइक की कीमत जो है वो 1 लाख रुपए से 1,10,000 1,15,000 चल रही है, और उस हिसाब से मेरे ख्याल में आपको, अगर मैं 5 सवाल भी कर रहा हूँ तब भी आपको 20,000 रुपए का एक सवाल पड़ रहा है। ठीक है सर। 20-22 हज़ार रुपए, ठीक है? ये सर। तो तैयार हैं आप? पूछूं आपसे सवाल? जी जी बिल्कुल। पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा रमजान मुबारक के दूसरे अशरे की दुआ क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। जी, आगे पूरी दुआ बतानी है। 20,000 रुपए के सवाल में आधी सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह तो मुझे पता है, वो तो लोग कोई गलत काम हो रहा है उस पर भी कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। यार क्या बात हो रही है जी। वतूबी इलैही। मैं पूरा दोबारा बताएं, कौन बता रहा है पीछे से? कोई है आपके डिपार्टमेंट वाले जो बता रहे हैं? मेरे ख्याल में नहीं, मेरे को साथ फोन में दे दें फैमिली वाले हैं सर, तो भाई। जाहिर है देखिए जो ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा जाहिर करे उसको फोन दे दें, उससे पूछ लेता हूँ। वो छोटी बहन है, वो बात नहीं कर सकेंगी ना, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस में बात करना भी मुश्किल हो जाता है सर, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम इतने कॉन्फिडेंस। नहीं 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 नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं यार, कॉन्फिडेंस छोड़े, हम तो आपसे मोहब्बत में बात कर रहे हैं यार, कोई ऐसी बात ही नहीं है। बताएं, दोबारा रिपीट करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। एक सवाल का आपने दुरुस्त जवाब दे दिया है, लेकिन ये सवाल का क्रेडिट जाता है जिसने आपको ये जवाब बताया है, क्योंकि तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ पीछे से आ रही थी और जिन्होंने बताया है वो कारी लग रहे हैं मुझे, हाफिज या कारी टाइप की आवाज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ जी बिल्कुल। चलें, तो ये आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता है। एक सवाल का आपने दुरुस्त जवाब दे दिया है। आपको बताते चलें, चेज़अप की ये बाइक है, ठीक है? अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूंगा, मुझे बताइए कि तीसरे कलमे का नाम क्या है? कलमा तमजीद। यार फिर अभी आपकी आवाज आई नहीं, पीछे से फिर आवाज आ गई। शोर बहुत हो रहा है आपके घर में, लगता है कि सब परेशान हुए हुए हैं इस वक्त। नहीं, घर में सब परेशान नहीं, खुश हुए हैं कि मुझे बाइक मिलने वाली है, एक्साइटेड अच्छा। है सारे। और लग रहा है सब घर में मर्द आपकी तरह के ही मौजूद हैं। आवाज जो है ना बच्चों की नहीं आ रही है। नहीं तो बच्चे ही हैं, बहन है तो वो बैठी हुई है, वो साथ साथ बता रही हैं। अच्छा अच्छा, वो बता रही हैं, ये बहन की आवाज थी। अच्छा, पीछे से आवाज आई अभी। क्या नाम, आप जवाब क्या देना चाहेंगे, ये बताएं क्या नाम है? किनकी? जी हेलो जी जी बताइए। हेलो? जी जी जी, तीसरे कलमे का नाम बताइए। तमजीद। तमजीद बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, मुबारक हो, आपने 2 सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। तो समझ लें कि ये हैंडल और ये पहिया जो है ना, ये आपका हो गया है। डॉक्टर साहब ऐसे टुकड़े कर देंगे, बाइक में ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, हम कसाई को बुला के कटवा देंगे, कोई मसला थोड़ी है। आप अगर नहीं जवाब दे पाएंगे तो मजबूरन आपको टुकड़ों में ही देनी पड़ेगी ना बाइक। चले जी, अब हम आपसे तीसरा सवाल करना चाहते हैं, ठीक है जी? जी तैयार हैं? जी जी। चले, अब चेज़अप की बाइक का ये तीसरा सवाल है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मनोसलवा का जिक्र किस सूरह में आया है? तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया। ये देखें ना, ये तो सलवा का जिक्र। अब आपने बताना है कि मनोसलवा का जिक्र किस सूरह में आया। अब मैं इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल, ये तो अभी शुरू ही कहाँ किया मुश्किल सवाल करना, ये तो अभी स्टार्टिंग है।
तो ये मतलब आसान सवाल हो जाते तो मुझे बाइक मिल जाती ना। नहीं, मुझे पता है आप मुझसे बात तो करके टाइम गेन कर रहे हैं ताकि पीछे से जो लोग आपके बैठे हुए हैं वो गूगल पे जल्दी जल्दी देख सकें। ये मुझे यकीन है, ये आप इसीलिए आपको आगे से कहा होगा टाइम गेन करो, बातें करें, जल्दी बताएं। अब मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, अगर आपने नहीं बताया तो मैं जवाब गलत मानूंगा। 1 2 3 4। सूरह बनी इसराइल। नहीं, सूरह बनी इसराइल नहीं है। एक मैं चांस आपको और दे देता हूं, चले मैं आपको एक हिंट देता हूं, ठीक है? सूरह अनाम या सूरह बकरा, एक सही है ना? मैंने इनमें से एक सही है, एक गलत है। मुझे दूसरा बताया तो मैं वो बताया, मैंने पहले आपको सूरह अल अनाम बताया था। नहीं, वो ये भी गलत है ना। अच्छा, आप तो बात ही खत्म हो गई, आपने ये गलत कर दिया। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था, आपने सूरह बनी इसराइल बताया था, अनाम तो आपने बताया ही नहीं मुझे ना, आपने सूरह बनी इसराइल कहा, तो इस वजह से ये आपका जवाब गलत होता है। मेरे भाई अब क्या करें मुझे बताएं, एक सवाल का जवाब आपसे गलत हो गया। सही जवाब है सूरह बकरा। सूरह बकरा? जी जी जी। डॉक्टर साहब ये तो गलत हो गया। गलत हो गया, एक सवाल का जवाब गलत हो गया। अब क्या करें, अब ये कर लेते हैं कि ये फॉर्बी की एलईडी है। जी जी। अब अगर मजीद 2 सवालों के आप जवाब देंगे तो ये फॉर्मी की एलईडी आपको दे सकता हूँ। जी आप पूछें, इसके लिए ट्राई करते हैं। आप कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, नहीं तो मुझे आप गिफ्ट नंबर तो जरूर दे दीजिएगा। आखिर में फिर रह जाएगा ये वेलमेट का ये गिफ्ट हैम्पर है, फिर यही देना रह जाएगा आखिर में मेरे ख्याल में, अगर आप इन 2 सवालों के भी दुरुस्त जवाब नहीं दे पाए तो। चलें आप, ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्मी की एलईडी जीत सकते हैं या हमारे पास फॉर्मी की वॉशिंग मशीन भी है, दोनों में से जो आप बेहतर समझें। ठीक है, एलईडी जी। आप असल में इलेक्ट्रिक से ताल्लुक रखते हैं ना, इसलिए आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज आए जो इलेक्ट्रॉनिक हो, फुल इलेक्ट्रॉनिक। ये हम सबका एक कॉमन रूम है, उसमें तो एक एलईडी लगी हुई है। वो जो जवाब दे रही है ना, उनको एक एलईडी उनके रूम में लगानी है। वो जवाब सही जवाब दे रही है, गलत जवाब दे रही है, पहले ये बताएं। दे दिया, एक सही दिया था। नहीं, एलईडी सही जवाब दे रही है या वो भी गलत जवाब दे रही है आपकी तरह? डॉक्टर साहब कभी कभी गलत जवाब दे देती है ना। कभी कभी गलत जवाब भी दे देती है। चले ठीक है, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। ये मैं आपसे चौथा सवाल कर रहा हूं मेरे भाई, एक सवाल का जवाब आपने गलत दिया है। ठीक है, मेरा आपसे सवाल यह है कि कुरान पाक की किस पारे में सिर्फ एक सूरा है? कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ एक सूरा आती है? सिर्फ एक सूरा है? हाँ, एक सूरा का हिस्सा आता है, समझ जाए। पहले पारे में? भाई सोच लें, पहले पारे में कैसे हो सकता है? सूरह फातिहा जब आएगी उसके बाद सूरह शुरू हो रही है, तो फिर पहला पारा तो हो नहीं सकता। दूसरे पारे में? सोच समझ के बताएं आप, ऐसे नहीं। जी दूसरे पारे में। दूसरे पारे में बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, लेकिन ये वैसे ये 50% में मानूंगा आपका जवाब, इसलिए कि आधा जवाब आपने पहले गलत बोल दिया था आपने। डॉक्टर साहब आप सवाल पूछ रहे होते हैं, हम जाहिर है थोड़ा सा सोचने में भी टाइम लग जाता है। सोचने में टाइम लगता है, देखने में टाइम लगता है। सोचने में टाइम लगता है, मशवरा करने में टाइम लगता है। मशवरा करने में देखा, वही तो मुझे पहले ही से ये शक हो रहा था कि मशवरा। चलें ठीक है, बहरहाल 3 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दे दिए। एक और सवाल का अगर आप दुरुस्त जवाब देंगे तो मैं फिर आपको ये एलईडी दे दूंगा। अब आपसे सवाल ये है कि कुरान मजीद की कौन सी 2 सूरतें एक साथ नाजिल हुई थी? कुरान मजीद की कौन सी 2 सूरतें एक साथ नाजिल हुई हैं? ये फिर इतना मुश्किल सवाल हो गया। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये सूरतें हम बहुत नमाज में अपनी रिकतों में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक साथ नाजिल हुई। रोज नमाज में पढ़ते हैं? नहीं, रोज नहीं पढ़ सकते। रोज तो सिर्फ जो है ना, यानी रोज से मतलब ये हर नमाज में तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो तिलावत करते हैं हम, देखिए एक तो ये है कि हम क़याम में पहले तिलावत फरमाते हैं, उसके बाद जो सूरह आगे जो सूरह की तिलावत करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा 2 सूरतें कोई ऐसी हैं कुरान मजीद की जो एक साथ नाजिल हुई? हाँ मुझे डाउट है, लेकिन सूरह फलक और सूरह नास एक छोटी सूरतें साथ नाजिल हुई हूँ। आप जवाब दें मुझे, तब मैं आपको वो जी जी, सूरह फलक और सूरह नास। सूरह फलक और सूरह नास बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बहुत बहुत मुबारक हो मुजम्मिल, आपने फॉर्मी की जानिब से ये जो एलईडी है 43 इंचेस का ये जीत लिया है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और साथ साथ आपको वेलमेट की जानिब से, ये वेलमेट है और इसमें ज़बरदस्त से क्लोथ्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे क्लोथ्स हैं।
ये आपको दिए जा रहे हैं वेलमेट की जानिब से। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। और नाज़रीन, अब वक्त चूँकि कम है, इसलिए अब हम यहाँ आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।